भारतीय प्रशासनिक सेवा, जिसे इंग्लिश में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या आईएएस कहा जाता है, ये भारत के सबसे लोकप्रिय प्रोफेशन में से एक है। हर साल लाखों अभ्यर्थी यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सर्विस का एग्जाम देते हैं, लेकिन मुट्ठी भर अभ्यर्थी ही एग्जाम क्लियर करते हैं। उनमें से भी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ऑफिसर बनने वालों की संख्या बहुत कम होती है। आईएएस अधिकारी का पद देश के प्रतिष्ठित पदों में से एक माना जाता है। एक आईएएस के कार्यकाल में प्रत्येक प्रमोशन के साथ न सिर्फ उनका पद बढ़ता है, बल्कि उनके मासिक वेतन में भी बढ़ोतरी होती है। तो अक्सर लोगों में ये जानने की उत्सुकता होती है कि एक आईएएस ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है, उन्हें कितनी सैलरी मिलती है। तो आइए आज आपको एक आईएएस ऑफिसर की सैलरी के बारे में बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलते हैं सभी कंपेटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है आईएएस ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है। तो आईएएस ऑफिसर को काफी अच्छी सैलरी मिलती है। आईएएस ऑफिसर की कुल सैलरी हर महीने 56,100 रुपए से शुरू होकर सर्वोच्च पद यानी कि कैबिनेट सचिव के लिए 2,50,000 रुपए तक जाती है। इसके अलावा 7th पे कमीशन के अनुसार अब हर आईएएस ऑफिसर को उसके बेसिक वेतन टीए, डीए और एचआरए के अनुसार ही प्राप्त होगी। हर एक प्रमोशन के बाद आईएएस की सैलरी बढ़ती जाती है। जूनियर या लोअर टाइम स्केल या पे लेवल 10 पे किसी न्यूली अपॉइंटेड आईएएस ऑफिसर जिसे 4 से कम वर्षों का अनुभव हो और जिसकी नियुक्ति एसडीएम या सहायक सचिव के तौर पर हुई हो, उसकी बेसिक पे 56,100 रुपए है। सीनियर टाइम स्केल या पे लेवल 11 पे अपॉइंटेड आईएएस अधिकारी जिसे 5 से 8 वर्षों का अनुभव हो और जिसे अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट, एडीएम, उप सचिव, अवर सचिव, एसडीएम या सहायक सचिव के पद पर हुई हो, उसकी बेसिक पे 67,700 रुपए है। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव या पे लेवल 12 पे आईएएस अधिकारी जिसे 9 से 12 वर्षों का अनुभव हो और जिसे जिला मैजिस्ट्रेट, संयुक्त सचिव या उप सचिव के पद पर जिसकी नियुक्ति हुई हो, उसकी बेसिक पे 78,800 रुपए है। तो 9 से 12 वर्ष के अनुभव वाले सेक्शन ग्रेड या पे लेवल 13 पे नियुक्त आईएएस ऑफिसर जिसे जिला मैजिस्ट्रेट, विशेष सचिव या निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया हो, उसकी बेसिक पे 1,18,500 रुपए है। 13 से 16 वर्षों के अनुभव वाले पे लेवल 14 पे नियुक्त आईएएस ऑफिसर जिसे डिविजनल कमिश्नर, सचिव सह आयुक्त या फिर संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया हो, उसकी बेसिक पे 1,44,200 रुपए है। 25 से 30 वर्षों के अनुभव वाले पे लेवल 15 के आईएएस ऑफिसर जिसे प्रमुख सचिव या फिर अपर सचिव के पद पर नियुक्त किया गया हो, उसकी बेसिक पे 1,82,200 रुपए है। 30 से 33 वर्षों के अनुभव वाले पे लेवल 16 के आईएएस ऑफिसर जिसे अपर मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त किया गया हो, उसकी बेसिक पे 2,05,400 रुपए है। 35 से 36 वर्षों के अनुभव वाले पे लेवल 17 के आईएएस ऑफिसर जिसे प्रमुख शासन सचिव या सचिव के पद पर नियुक्त किया गया हो, उसकी बेसिक पे 2,25,000 रुपए है। 37 से अधिक वर्षों के अनुभव वाले पे लेवल 18 के आईएएस ऑफिसर जिसे भारत के कैबिनेट सचिव के पद पर नियुक्त किया गया हो, उसकी बेसिक पे 2,50,000 रुपए है। एंट्री लेवल पर हर साल महंगाई भत्ते में 10 से 14% की बढ़ोतरी होती है। शीर्ष स्तर पर डीए यानी महंगाई भत्ता बढ़ सकता है। सभी आईएएस अधिकारियों का वेतन एक ही स्तर पर शुरू होता है और फिर उनके कार्यकाल और पदोन्नति के साथ बढ़ता है। बेसिक पे शुरुआती स्तर पर हर साल 3% बढ़ता है। कैबिनेट सचिव स्तर पर यह निर्धारित होती है। प्रवेश स्तर पर हर साल महंगाई भत्ता 0 से 14% बढ़ जाता है। उच्चतम स्तर पर डीए बढ़ सकता है। अब जब आप प्रतिमाह आईएएस अधिकारी के वेतन के बारे में विवरण जानते हैं, तो ये आपकी यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी शुरू करने के लिए प्रोत्साहन का काम करेगा। लेकिन भारत में आईएएस अधिकारी के वेतन को सिविल सेवा में करियर बनाने का एकमात्र मानदंड नहीं मानना चाहिए, बल्कि आपकी मुख्य प्रेरणा देश के लिए काम करने और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की इच्छा होनी चाहिए। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने से दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है तो उसे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम।
ऑल द बेस्ट। नमस्कार।